नमस्कार साथियों। आज हम जो है पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये सभी जो हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद हैं भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगा कहाँ से लिया गया है? तो ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के जो है कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हैं भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र की जो है चर्चा है? तो प्रथम अनुसूची में जो है संघ और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी चर्चा है। राज्य एवं संघ की जो है चर्चा है। उसके बाद है किस संविधान के संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। उसके बाद है किस अनुसूची से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को जो है प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की चर्चा मिलती हैं? तो ये जो है द्वितीय से मिलते हैं। उसके बाद है किस अनुसूची से हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का जो है विवरण की चर्चा मिलते हैं? ये जो है चौथे अनुसूची से मिलते हैं। उसके बाद है किस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलते हैं? यह जो है 5वीं अनुसूची से मिलते हैं। उसके बाद है किस अनुसूची में असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा राज्यों में जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान है? तो यह 6ठी में है। उसके बाद है किस अनुसूची से केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है? तो ये 7वीं अनुसूची से जो है जानकारी प्राप्त होते हैं। उसके बाद है संघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होते हैं? तो ये जो है 7वीं अनुसूची से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। मूल संविधान में 97 था। उसके बाद है देश की प्रतिरक्षा विदेश मामले युद्ध रेल डाक इत्यादि जो हैं
किस सूची का विषय है? तो ये जो है संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। उसके बाद है राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितना विषय था? तो 66 था और वर्तमान समय में 61 है। उसके बाद है संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितना विषय था? तो 47 था और वर्तमान समय में 52 है। उसके बाद है किस अनुसूची में वैश्य भाषा की जो है उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 8 में जो है वैश्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा था और 8 भाषा जो है जोड़ा गया। तो वर्तमान में वैश्य भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद है सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। इसका ट्रिक है नमक। उसके बाद है मैथिली, डोगरी, संथाली एवं बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है जोड़ा गया। उसके बाद है 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद है किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां को जो है उल्लेख है? तो 9वीं अनुसूची में है। उसके बाद है 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम हैं? तो 284 हैं। उसके बाद है 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद है दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 10वीं में है। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद है स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होता है? तो 12वीं से। और उसमें जो है कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। और 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। उसके बाद है जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया था। उसके बाद है देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। उसके बाद है भारतीय अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलते हैं? तो अनुच्छेद 1 से जो है यह जानकारी मिलते हैं। उसके बाद है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती हैं और इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलते हैं? तो अनुच्छेद 3 से जो है यह जानकारी मिलते हैं। मौलिक अधिकार की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार की चर्चा है और भाग जो है वो 3 में चर्चा है। वर्तमान समय में जो है मौलिक अधिकार 6 है और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था।